गुड इवनिंग स्टूडेंट। फिर आगे एक्सटेंड करते हैं आज अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। हमें पढ़ना टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। तो कहने हैं कि भी ऑल द टू स्ट्रीम्स ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन आर फंक्शनिंग सेपरेटली, कि जो दो स्ट्रीम्स हैं टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन ये अलग अलग काम करती हैं, लेकिन इनको एक साथ देखना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं इन व्यू ऑफ द क्लोज रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंट्री कंसर्न, कि भाई इनकी जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करती हैं। कहने की भाई जो रिकॉग्निशन है टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन का शुड टेक इनटू एन अकाउंट द एंटिसिपेटेड सिनेरियो बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू लाइकली changes in the economy, social environment, production and management processes, the rapid expansion of knowledge and the great advances in science and technology। तो भाई जो ये टेक्निकल मैनेजमेंट एजुकेशन है, अगर हम इनको एक साथ देखें तो इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं इकोनॉमी में, सोशल एनवायरनमेंट में, प्रोडक्शन में, मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और रैपिड एक्सपेंशन किया है नॉलेज का, ग्रेट एडवांसेस किए हैं साइंसेस में एंड टेक्नोलॉजी में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज सेक्टर्स जो हैं और बाकी जितने भी अनऑर्गेनाइज रूरल सेक्टर्स हैं, उन सबको नीड है ग्रेटर इंडक्शन की इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज के अंदर और सप्लाई ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट मैन पावर के अंदर, और इसको भी गवर्नमेंट ही डील करती है। कह रहे कंप्यूटर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं, इम्पोर्टेंट टूल्स बन गए हैं, ऑलमोस्ट हर जगह कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कह रहे मिनिमम एक्सपोजर टू कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इन देयर यूज विल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन की। अगर हम थोड़ा बहुत भी इस्तेमाल करें कंप्यूटर्स का और ट्रेनिंग दें उसके अंदर, तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन बन सकता है। अब प्रोग्राम्स जो हैं कंप्यूटर लिटरेसी के लिए वाइड स्केल पे आ चुके हैं, स्कूल स्टेज पर भी हैं, स्कूल स्टेज से वाइड स्केल पे आ चुके हैं। रेलेवेंस को इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट एजुकेशन की नॉन कॉर्पोरेट अंडर मैनेजमेंट सेक्टर्स जो हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन सिस्टम जो है उसको स्टडी करेंगे एंड डॉक्यूमेंट द इंडियन एक्सपीरियंस एंड क्रिएट अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रोग्राम टू दिस सेक्टर। ये सेक्टर्स के रिगार्डिंग जितनी भी स्टूडेंट एजुकेशन है वो सब दी जाएगी। कुछ पॉलिटेक्निक्स जो हैं रूरल एरियाज के अंदर उसको स्टार्ट किया गया है व्हीकल ग्रोथ को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। करिकुलर जो है टेक्निकल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स का उसको टारगेट किया गया है आज की तारीख में, एज वेल एज प्रोजेक्टेड नीड्स ऑफ इंडस्ट्री और यूजर सिस्टम्स। कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको अकेडमिक के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर, फाइनेंशियल इकोनॉमी के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ टास्क को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये कोऑर्डिनेट करेंगे बैलेंस डेवलपमेंट को इंजीनियरिंग, वोकेशनल और मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ साथ में एजुकेशन ऑफ टेक्निकल एंड क्राफ्ट्समैन के लिए। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर ट्रेनिंग टेक्निकल एजुकेशन विच हैज बीन गिवन स्टैट्यूटरी status will be responsible for planning, formulation and the maintenance of norms and standard, accreditation, funding of priority areas, monitoring and evaluation, maintaining parity of certification and avoiding the coordinated and integrated development of technical management education। जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है वो उन सबको स्टडी करेंगे, एजुकेशन देंगे और सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे। अब मेकिंग द सिस्टम वर्क, अब सिस्टम काम कैसे करता है। अब ये हम जानते हैं कि जो नए टास्क जो हैं एजुकेशन के वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं इन अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। फिर डिसऑर्डर में हम जो है इसको काम नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन को ज़रूरत है किसकी, मैनेज करने की, एटमोसफेयर के अंदर इंटेलेक्चुअल रिगर के साथ, सीरियसनेस के साथ, ठीक है। और सेम टाइम पर ज़रूरत क्या है, मैनेज करें हम उसको, ठीक है। While far-reaching changes will have to be incorporated in the quality of range of education, the process of introducing discipline into the system will have to be started here and now in what exists। कि भाई जो far-reaching changes हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाने, उनको इनकॉर्पोरेट करवाना क्वालिटी के अंदर बहुत ज़रूरी है। और जो प्रोसेस है इंट्रोड्यूसिंग डिसिप्लिन का सिस्टम के अंदर, इसको स्टार्ट करना चाहिए अभी से, ठीक है जी, और जहाँ तक एग्जिस्ट कर सकता है। The country has placed boundless trust in the education system। कि कंट्री ने जो है बाउंडलेस ट्रस्ट को प्लेस किया है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और लोगों को राइट है कि वो एक्सपेक्ट कर सकें कॉन्क्रीट रिजल्ट्स को। पहला टास्क क्या है कि जो भी सोचा है उसको काम मिलाना। ऑल टीचर्स शुड टीच एंड ऑल स्टूडेंट्स स्टडी, कि जितने भी टीचर्स हैं वो पढ़ा सकें और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी कर सकें। उसके बाद क्या है, रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या है, कंटेंट को रीओरिएंट कैसे किया गया वो देखते हैं। पहला है द कल्चरल पर्सपेक्टिव,
कल्चरल पर्सपेक्टिव को देखा गया, करिकुलर और जो प्रोसेस एजुकेशन का उसको एनरिच किया गया कल्चरल के थ्रू, कल्चरल कंटेंट के थ्रू, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके। चिल्ड्रन को इनेबल किया जाएगा टू डेवलप सेंसिटिविटी टू ब्यूटी, हार्मोनी एंड रिफाइनमेंट। जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं कम्युनिटी के अंदर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मल एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल एनरिचमेंट ऑफ एजुकेशन को बुलाया जाएगा कल्चरल एनरिचमेंट करने के लिए। उनको एम्प्लॉय करेंगे जितने भी लिटरल हैं, जितने भी ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिकेशन टू सस्टेन एंड कैरी फॉरवर्ड द कल्चरल ट्रेडिशन के जितने भी आपका कल्चरल ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। रोल ऑफ ओल्ड मास्टर्स हु ट्रेन पीपल थ्रू ट्रेडिशनल मोड्स विल बी सपोर्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद क्या है, वैल्यू एजुकेशन। बच्चों को जो है वैल्यू एजुकेशन देनी है, मेरी जो कंसर्न है उसको ग्रो करना है इरोजन के ऊपर। जितनी भी एसेंशियल वैल्यूज हैं, इंक्रीजिंग सिनिसिज्म है सोसाइटी के अंदर, उसको फोकस मिलना है नीड ऑफ रीएडजस्टमेंट्स की। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी कल्चरल प्लुरल सोसाइटी है, उसमें एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन को फोस्टर करने की, यूनिवर्सल फोस्टर करने की, इटर्नल वैल्यूज उसमें डालने की, ठीक है जी। और ऐसी वैल्यू एजुकेशन ये हेल्प करती है जितने भी ऑब्सक्रेटिज्म है, रिलीजियस फैंटिज्म है, वायलेंस है, सुपरस्टिशंस है, फैटलिज्म है, इन सबको सोसाइटी से एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। उसके बाद लैंग्वेज, जो एजुकेशन पॉलिसी 1968 में उसने एग्जामाइन किया द क्वेश्चंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन ग्रेट डिटेल्स। इट्स एसेंशियल प्रोविजन कैन हार्डली बी इम्प्रूव्ड अपॉन एंड आर एज रिलेवेंट टुडे एज बिफोर। The implementation of this part of the 1968 policy has, however, have been uneven. The policy will be implemented more energetically and purposefully. कि उस टाइम में जो एजुकेशन पॉलिसी है इनसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है इसको ढंग से एनर्जेटिकली इम्प्लीमेंट करना है। बुक्स एंड लाइब्रेरीज की बुक्स एंड लाइब्रेरीज को फैसिलिटेट कराया जाए। बुक्स जो है भाई, बुक्स से बच्चा सीखता है, जानता है, ठीक है, जो उसकी नॉलेज है उसको एक्सपेंड करता है, तो बुक्स एंड लाइब्रेरीज को एक्सपेंड किया जाएगा। उसके बाद क्या है, मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय किया जाएगा, एक्सपेक्ट किया जाएगा यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रीट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अवेयरनेस को शार्प करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, आर्ट के लिए, कल्चर के लिए, ठीक है, फॉर्मल में भी और नॉन फॉर्मल सेक्टर्स में भी। गांव में बिना इलेक्ट्रिसिटी के बैटरीज और सोलर पैक्स विल बी यूज्ड इन टू रन द प्रोग्राम्स। कि भाई बैटरीज का इस्तेमाल होगा, सोलर पैक्स का इस्तेमाल होगा गांव के अंदर, ठीक है। एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं चलाए जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम का टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होंगे यहाँ पर। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या है कि वर्क एक्सपीरियंस को हम देखते हैं द पर्पसिव एंड मीनिंगफुल मैनुअल वर्क। इसको ऑर्गेनाइज करना है इंटीग्रल पार्ट के तौर पर लर्निंग प्रोसेस के, और गुड्स और सर्विसेज के तौर पे इसका रिजल्ट लाना है। इसके अंदर एक्टिविटीज आएंगी इंटरेस्ट के तौर पर, एबिलिटीज के तौर पर, जो बच्चों की जरूरत है उसके तौर पर हम इसके अंदर जो हम एक्टिविटीज हैं वो डालेंगे। फिर एजुकेशनल एनवायरनमेंट कि भाई देयर इज अ पैरामाउंट नीड टू क्रिएट अ कॉन्शियसनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। कि भाई एजुकेशन ठीक है, हम बदलाव कर रहे हैं, एजुकेशन में चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, बट पहला काम क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पे एजुकेशन के लिए बच्चा खुद को आगे फोस्टर कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन जो है वो नेशन की स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके अंदर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को लेकर चीज़ें रखी गई थी। प्राइमरी एजुकेशन से शुरू करके सेकेंडरी लेवल तक इसको रखा गया था, ठीक है। जो क्रिटिसिज्म थे, क्राइसिस थे, एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं उसको एक्टिवली मोटिवेट किया गया। उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स टीचिंग की मैथ की टीचिंग में। अब मैथ्स की टीचिंग है उसको ऐसा देखा गया कि भाई एक तरह का व्हीकल है जो बच्चे को ट्रेन कर सकता है सोचने के लिए, रीजनिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, लॉजिकली थिंकिंग लगाने के लिए। स्पेसिफिक सब्जेक्ट को छोड़ के ये इसको एक हम ऐसे देखें कि भाई ये जो है कौन कमिटमेंट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए एनालिसिस और रीजनिंग को इन्वॉल्व करके। अब कंप्यूटर्स आ गए हैं स्कूल के अंदर। एजुकेशन कंप्यूटिंग जो है एंड द इमर्जेंस ऑफ लर्निंग थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ cause effect relationship and the interplay of variables in teaching of mathematics will be suitable designed to bring it in line with modern technology device। कि भाई आज के सारे के डिवाइस उनका इस्तेमाल करके हम वेरिएबल्स को, ठीक है,
या जितनी भी रिलेशनशिप है, इफेक्ट्स हैं, उसको हम मैथ्स के शो कर सकते हैं बच्चे को। साइंस के एजुकेशन की बात करें, साइंस एजुकेशन क्या है, वो स्ट्रेंथन करती है और डेवलप करती है चाइल्ड को। उसकी वेल डिफाइंड जो एबिलिटी हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, स्पिरिट है इंक्वायरी की, क्रिएटिविटी की, ऑब्जेक्टिविटी की, क्वेश्चन को पूछने की जो स्पिरिट है, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी जो है, उसको डेवलप करती है। साइंस एजुकेशन जो है इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि लर्नर जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक्वायर कर सके, डिसीजन मेकिंग को एक्वायर करे, इसको और बेहतर बनाए। साइंस और हेल्थ में क्या रिलेशनशिप है, इसको डिस्कवर करे, एग्रीकल्चर को डिस्कवर करे। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। अब स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन जो है ये इंटीग्रल पार्ट लर्निंग प्रोसेस के, और इसको इंक्लूड क्यों किया गया है, ताकि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा सके। फिजिकल एजुकेशन गेम्स जो हैं ये बिल्ड करते हैं, बिल्ड किए गए एजुकेशन एडिफाइस के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंसिस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कंसिस्ट होगा, प्ले फील्ड, इक्विपमेंट्स, कोचेज एंड टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज पार्ट ऑफ द स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। योगा क्या है, a system which promotes an integrated development of body and mind. Yoga will receive special attention. Efforts will be made to introduce yoga in all the school. To this end, it will be introduced in teaching training courses. कि इसको भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में इंक्लूड करेंगे। योगा जो है वो हर स्कूल में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, बॉडी और माइंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यूथ का रोल क्या है, तो अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे यूथ को कि वो खुद को इन्वॉल्व कर सके नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू और उसके बाहर से भी। स्टूडेंट्स को ज़रूरत क्या है कि भाई स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें एक में या फिर इसके ज़्यादा एक्सिस्टिंग स्कीम्स के अंदर, जैसे कि नेशनल सर्विस स्कीम हो गए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो गए। उसके बाद क्या है, एवोल्यूशन प्रोसेस एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म। इसमें क्या बदलाव किया गया है, असेसमेंट ऑफ रिफॉर्म्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी प्रोसेस। कि जो असेसमेंट है परफॉर्मेंस का ये एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी प्रोसेस का, लर्निंग एंड टीचिंग में। साउंड एजुकेशनल स्ट्रेटेजी एग्जामिनेशन शुड बी एम्प्लॉयड टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, कि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव को रिकास्ट किया गया एग्जामिनेशन सिस्टम के, ताकि मेथड को और बेहतर बनाया सके, असेसमेंट और बेहतर हो, वैलिड हो, रिलायबल हो, मीनिंगफुल हो। अब टीचर एंड टीचर एजुकेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो करेंट जो स्टेटस है टीचर का, वो सोशियो कल्चर एथोस जो हैं सोसाइटी के, उस पर दिखता है। और ये कहा है कि नो पीपल कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स, कि भाई कोई भी इंसान अपने टीचर से ऊपर नहीं हो सकता। अगर हम देखें तो एक टीचर ही है जो चाहे कोई भी पोस्ट क्यों ना हो दुनिया में, किसी भी पोस्ट पे कोई बंदा क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो अगर उस पोस्ट पर पहुंचा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स। अब टीचर की एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। क्या कि गवर्नमेंट और कम्युनिटी को ज़रूरत क्या है कि वो कंडीशंस को क्रिएट करे जो मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके टीचर्स को। टीचर्स को इतनी फ्रीडम हो कि वो इनोवेट कर सके, डिवाइस कर सके एप्रोप्रिएट मेथड को कम्युनिकेशंस के एंड एक्टिविटीज़ के, जो नीड्स और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो कम्युनिटी के। जो मेथड है रिक्रूट करने के टीचर्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, मेरिट ऑब्जेक्टिविटी कितनी है, कंफर्मिटी कितनी है। टीचर्स एवोल्यूशन के जो सिस्टम है ओपन, पार्टिसिपेटेंट, डेटा बेस्ड, उसको क्रिएट किया जाएगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको प्रमोट किया जाएगा हायर ग्रेड्स के थ्रू। न्यू प्रोग्राम्स टीचर एजुकेशन को उनको एम्फेसाइज किया जाएगा, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड टीचर्स की नीड को के लिए, ताकि वो अपने थ्रस्ट एंड वाइसेस को जो है मीट कर सकें। जो डाइट है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा कैपेबिलिटी के थ्रू, ताकि वो प्री सर्विस एंड इन सर्विस कोर्सेज को, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के कोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर सकें। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस ऑफ टीचर एजुकेशन एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग करिकुला एंड मेथड्स। ठीक है, आगे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन में क्या है, पहला आता है आपका नेशनल लेवल, कि सेंट्रल एडवाइजरी बेस्ड ऑफ एजुकेशन विल प्ले अ प्रोवाइडल रोल इन रिव्यूइंग एजुकेशन डेवलपमेंट, डिटरमाइनिंग द चेंजेस रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव सिस्टम एंड मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन। की जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो ये देखते हैं कि एजुकेशन डेवलपमेंट में कितने चेंजेस आ चुके हैं, उसको रिव्यू करती है, जितने भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उसको लेकर आती है, मॉनिटर करती है इम्प्लीमेंटेशन को, फंक्शन करती है अप्रोप्रिएट कमेटी के थ्रू।
और बाकी मैकेनिज्म जितने भी हैं उसको क्रिएट किया जाता है ये देखने के लिए कि भी जो कॉन्टैक्ट है, कोऑर्डिनेशन है, वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। स्टेट लेवल में क्या होता है, स्टेट लेवल की जो एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश कर सकती है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन द लाइन ऑफ कीप इफेक्टिव मेजर्स शुड बी taken to integrate mechanism in the various state department concerned with human resource development. Special attention will be paid to the training of education planner. मतलब यहाँ पे जो है ट्रेनिंग होती है एजुकेशन प्लानर्स के, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, हेड्स की, इंस्टीट्यूट्स के। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं एजुकेशन को हायर लेवल से, हायर सेकेंडरी लेवल से ऊपर की। स्टेट गवर्नमेंट जो है अटेन करते हैं एस्पेक्ट्स को, पॉसिबल एक्सपीडिशंस को। मल्टी लेवल एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क है डेवलपमेंट का, सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल एजेंसीज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं प्लानिंग के अंदर, कोऑर्डिनेशन के लिए, मॉनिटरिंग का, एवल्यूएशन की। लोकल कम्युनिटीज जो हैं अप्रोप्रिएट बॉडीज के थ्रू असाइन की जाती हैं, उनको मेजर रोल्स दिए जाते हैं प्रोग्राम्स के, स्कूल इंप्रूवमेंट के। उसके बाद क्या है, वॉलंटरी एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन। जो नॉन गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी एफर्ट्स जो होते हैं उसके अंदर आपके सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप्स आते हैं, उनको एनकरेज किया गया है। सब्जेक्ट टू प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। उसको सेम टाइम पे जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे प्रिवेंट करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ कमर्शियलाइज एजुकेशन। अब रिसोर्स एंड रिव्यू की बात करते हैं तो रिसोर्स जो है जहाँ तक पॉसिबल हो उसको बढ़ाया जाएगा, मोबिलाइजिंग डोनेशंस के थ्रू। बेनिफिशियरी कम्युनिटीज को कहकर मेंटेन किया जाएगा, स्कूल बिल्डिंग्स को सप्लाईज दिए जाएंगे, जितने भी रिसोर्स पॉसिबल हैं वो दिए जाएंगे, फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी स्कूल्स को हर तरह के लेवल पर। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 उसने कहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन पर उसको इंक्रीज किया जाएगा 6% तक। लेकिन जो एक्चुअल लेवल है इन्वेस्टमेंट वो कम ही रहेगा टारगेट से। ये जरूरी है कि जो द ग्रेटर डिटर्मिनेशन इज शोन नाउ टू फाइंड द फंड्स फॉर द प्रोग्राम्स लेड डाउन इन दिस पॉलिसी। और जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कंप्यूट करते हैं टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द आउटले ऑन एजुकेशन विल बी स्टेप्ड अप टू इंश्योर द ड्यूरिंग द 8-5 year plan and onward it will uniformly exceed 6% of the national income। कि नेशनल इनकम का 6% जो है वो एजुकेशन पर खर्च किया जाना। अब फ्यूचर क्या है, अब फ्यूचर में क्या है, द फ्यूचर शेप ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज टू कॉम्प्लेक्स। जो फ्यूचर शेप है वो बहुत एनालिसिस करने के लिए विद प्रिसाइजिंग। अब यहाँ पे जो है कुछ मेरिट्स हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के। पहला नेशनल वाइड डिबेट, कि नेशनल वाइड डिबेट जो है वो होती रहती है, फॉर्मुलेट की जाती हैं ताकि पॉलिसी को बेहतर बना सके। प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो जो एक स्ट्राइकिंग फीचर है पॉलिसी का वो ये है कि डिक्लेरेशन के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने अनाउंस किया प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसमें 23 टास्क थे, प्रिपेयर किए गए थे, उनको असाइन किया गया था बाय NPE 1996। एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक्सपर्ट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको एसोसिएट किए गए ये टास्क। उसके बाद क्या, कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या था कि सबके लिए 10+2+3 की एक सिस्टम जो है, एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का क्या है कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा NCERT की गाइडलाइंस की हेल्प से, और वो फ्रेमवर्क जो है सबके लिए लागू किया जाएगा। इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की भी हर किसी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी एजुकेशन को लेकर। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, कि सबके पास कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तो हो ही, 14 साल की उम्र तक सबको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। पेस सेटिंग स्कूल्स, अब जो ये पेस सेटिंग स्कूल होता है नवोदय विद्यालय हो गए गांव के इलाकों में, ठीक है। ये एक लैंडमार्क है इंडिया की हिस्ट्री का। 576 नवोदय विद्यालय जो है सेटअप कर दिया कंट्री के अंदर। वोकेशनल एजुकेशन, कि बच्चों को जो है वोकेशनल एजुकेशन से भी अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी सेकेंडरी एजुकेशन के स्टेज पर। टीचर एजुकेशन, कि जो NPE जो है उसने इंपॉर्टेंस दिया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर, टीचर्स एजुकेशन के ऊपर जोर दिया है, ठीक है। उनकी जो एजुकेशन है उनको बेहतर बनाया जाए। स्ट्रेंथिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं NCERT, UGC, AICTE या NUEP जैसे इंस्टीट्यूट जो भी हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनको उनकी वैल्यू को बढ़ाया जाएगा।
एग्जामिनेशन रिफॉर्म के जितने भी एग्जामिनेशन जो होते हैं उनको वापस से रिफॉर्म किया जाएगा। एग्जामिनेशन सिर्फ बच्चे को मार्क्स देने के लिए नहीं होंगे, बच्चे की बेहतरी के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए होंगे। एम्फेसिस ऑन ओपन लर्निंग, जितने भी ओपन लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि इग्नू हो गया, ठीक है, इनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी बच्चों को यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए, यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। अब लिमिटेशंस क्या है एनपीई की? तो पहला है नेग्लेक्ट ऑफ नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट। जो नेबरहुड स्कूल कंसेप्ट है इसको नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है। एडवोकेट किया इसने कोठारी कमीशन को फॉर एलिमिनेशन द सेग्रीगेशन बिटवीन स्कूल्स फॉर द रिच एंड द पुअर। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स नॉट वर्क डाउन, जितने भी पॉलिसी है इसने जितने भी इशू थे इसने किसी भी इशू को क्लियर नहीं किया फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में। नो रेफरेंस टू बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए कोई भी रेफरेंसेस नहीं थे यहाँ पर। लैक ऑफ फंड्स ही नहीं है इनके पास, ठीक है। कम्युनिटी फंड्स जो हैं कि बहुत कम होप थी कम्युनिटी फंड्स मिलेंगे एजुकेशन पर्पसेस के लिए। नो फिक्स टारगेट, कि यहाँ पे जो है टारगेट्स जो अचीव होने हैं, टारगेट्स फॉर अचीवमेंट हैज नॉट बीन फिक्स्ड, अचीवमेंट का टारगेट फिक्स नहीं था अलग अलग एरियाज के अंदर। तो ये था आपका एनपीई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज खत्म हो गया है, पार्ट 3 था इसका, ये आप कंप्लीट कर लेंगे। काफी लंबा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ढंग से पढ़ लेंगे। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओके।